प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल अपन ने पढ़ा था कक्षा 8 भाग फर्स्ट परिचय। प्राकृत संख्याएं के बारे में पढ़ा था कल। आज फिर से पुनः रिवीजन करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत या अनगिनत कह सकते हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर अनंत तक जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट अनंत तक। ये दोनों साइड अनंत तक जाती हैं। परिमित संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3 6/7 8/9 अनंत या इनफाइनाइट। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 0.2345 डॉट डॉट 2.564 डॉट डॉट। फिर आती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5 6/7 7.1456 डॉट डॉट 8.9123। आप देखते हैं क्रम विनिमयता का नियम, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। पिछली कक्षाएं पढ़ने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाला वीडियो देखना होगा। क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए योग a+b बराबर 5, व्यवकलन घटाना गुणन भाग। पूर्णांक संख्याओं के लिए योग व्यवकलन, ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याओं के लिए ये भी हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्लास नंबर 2। कक्षा 8 परिचय और नियम, अध्याय फर्स्ट। साहचर्य का नियम। ए कोष्टक BC बराबर छोटा कोष्टक बंद AB इंटू C। पूर्ण संख्याओं के लिए जैसे योग A+B+C, B+C कोष्टक छोटे कोष्टक बंद है बराबर A+B+C, A+B छोटे कोष्टक में बंद है। A का मान 2, B का मान 3 प्लस C का मान 5 बराबर छोटे कोष्टक में 2 + 3 कोष्टक बंद प्लस के 5, 2 + 5 3 8 बराबर 3 और 2 5 और 5 8 2 10 5 5 10। यानी ये योग साहचर्य के लिए सत्य कथन है। आया व्यवकलन यानी घटाना। a माइनस b माइनस सी, b माइनस सी कोष्टक में बंद बराबर a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी कोष्टक में बंद। 2 माइनस 2 का a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5, a का मान 2 माइनस b का मान 3, c का मान 5। अब 3 में से 5 गए सो माइनस के 2 बराबर 2 में से 3 में से 2 गए सो माइनस के 1 और माइनस के 5। माइनस करने से गुणा होगा प्लस, 2 और 2 4, 5 और 1 कितने होंगे 6। अब माइनस के 6 बराबर नहीं है कितने के 4 के बराबर नहीं है, तो यह व्यवकलन साहचर्य के लिए सत्य नहीं है। अब आता है गुणन। a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। यानी ये छोटे कोष्टक, इनको अपन छोटे कोष्टक में बंद करते हैं, इनको छोटे कोष्टक में बंद करते हैं। a का मान 2 बी का मान 3,
गुणे सी का मान 5 बराबर ए का मान 2 गुणे बी का मान 3 गुणे सी का मान 5। 2 5 5 3 15 3 दूनी 6 गुणे 5 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30। यानी एक कथन गुणन के लिए सत्य है, यानी गुणन के लिए सहायचाई का नियम सत्य है। अब है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए, बी प्लस 0 बराबर 0 प्लस बी बराबर बी, सी प्लस 0 बराबर 0 प्लस सी बराबर सी। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। जैसे 2 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 2, माइनस 5 प्लस 0 बराबर 0 प्लस के माइनस के 5 बराबर 5। और जैसे 5 5 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और 2 बटे माइनस 2/7, 2/7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। प्लस 0 बराबर 0 प्लस माइनस 2/7 बराबर 2/7। शून्य को परिमेय संख्या में जोड़ना। हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम। जब किसी पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्याओं के चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं तो उनका योग शून्य प्राप्त होता है। जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम -1 है, योग करेंगे तो 1 माइनस के 1 बराबर 0 प्राप्त होगा। तथा -5 का योज्य प्रतिलोम कितना है? -5 है। अब इसका योग करेंगे, यदि हम इसका योग करेंगे तो -5 प्लस के 5 बराबर क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। गुणात्मक प्रतिलोम a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर ए। जब किसी परिमेय पूर्णांक संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही एक परिमेय पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणांक तत्समक है। जैसे a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर ए, 5 इंटू 1 बराबर 1 गुणे 5 बराबर 5। इंटू गुणा एक ही बात है, गुणांक का चिन्ह है। -2/7 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -2/7 बराबर -2/7। 3/8 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 3/8 बराबर 3/8। अब आते हैं व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। अब व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम यानी होता है, जैसे कोई पूछे 2/5 का व्युत्क्रम, 2/5 का व्युत्क्रम तो कितना होगा? 2/5 का व्युत्क्रम यानी जस्ट उल्टा 5/2 है। यानी 2/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/2 होगा। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए व्युत्क्रम या इसी को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। जैसे इसका मान 1 प्राप्त होता है, गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 1। जैसे इसका गुणा करेंगे 2/5 गुणे 5/2, 5 से 5 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो एक गुणात्मक प्रतिलोम है। कोई पूछेगा यदि परीक्षा में आ जाए 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो आप बता सकते हैं 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7/6 है। कितना है? 7/6 है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आराम से आप बता सकते हो। इसी प्रकार आप कहेंगे कि यदि माइनस में होगा तो देखो माइनस में भी सेम होगा। 6/7 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 7/6 होगा।
देखते हैं बच्चों, यदि आपको समझ में आ गए हैं, यदि ये प्रतिलोम आपको समझ में आ गए हैं तो आप इन उदाहरणों को हल करके जरूर बताएं। जैसे निम्नलिखित के लिए युज्य प्रतिलोम लिखिए। तो -7/19 का युज्य प्रतिलोम क्या है? तो आप बता सकती हैं, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि युज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। 7/19। सेकंड सवाल है 21/112। तो इसका आप कमेंट में युज्य प्रतिलोम जरूर बताएं और इन सवालों को हल करें। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। सेकंड है सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस छोटे क्वेश्चन बंद x और x एक समान है। हाँ, स्वाभाविक है ये समान है, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये प्लस हो जाए। कितनी भी संख्या ले लूँ, 5 ले लूँ और 5 यहाँ पर, तो जैसे बच्चों ये आप हल करके बताना। यदि समझ में नहीं आती है तो मैं ये कल दोबारा फिर से बताएंगे। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।